भारत बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद क्या डब्ल्यूटीसी का फाइनल इस बार भारत जीत सकता है? क्योंकि जिस तरीके से इस समय भारतीय टीम टेस्ट मैचेस खेल रही है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस बार भारत डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल है वह ज़रूर जीत सकती है। क्योंकि जो डब्ल्यूटीसी का फाइनल है कहीं ना कहीं उसमें भारत इस समय टॉप पे बना हुआ है 71.67 पॉइंट के साथ। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 62.50 के साथ। और जो हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेले हैं, अभी तक 2 बार डब्ल्यूटीसी का फाइनल हुआ है और दोनों में एक टीम कॉमन रही है, वह टीम है भारत। मतलब हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कप है वो हम नहीं उठा पा रहे हैं। और जो कप का सूखा है वो वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि उससे पहले हम बहुत सारा 2023 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, 2023 का डब्ल्यूटीसी फाइनल खेले, 2021 का डब्ल्यूटीसी फाइनल खेले। फाइनल में जा रहे थे लेकिन कप नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन इस बार वेस्ट इंडीज़ में ये भी जो एक था ना कि फाइनल में जाने के बाद कप न जीतना, उसका भी सूखा ख़त्म हो चुका है और हम T20 के चैम्पियन हैं। तो कहीं ना कहीं आप अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल है वह इस बार भारत जरूर जीत सकता है। और उसके जीत के जो परसेंटेज है वह काफ़ी हाई है। उसका कई रीज़न है, क्योंकि कम से कम 4-5 पॉजिटिव चीज़ें इस समय भारतीय टीम में भारत बांग्लादेश के सीरीज से निकल के आई हैं। जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है वह है ऋषभ पंत की वापसी, ऋषभ पंत का कमबैक। आप जानते हैं कि ऋषभ पंत रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और अगर हम 2021 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखें, 2023 का डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखें, तो कहीं ना कहीं आप ये ज़रूर उसमें देखेंगे कि टीम इंडिया ने एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे बहुत बड़ा मिस किया। आपने ध्रुव जुरेल को मौका दिया, केएल राहुल को मौका दिया, ईशान किशन को, बहुत सारे लोगों को हमने मौका दिया, लेकिन कोई भी उस तरीके का रेड बॉल में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जिस तरीके की लेगेसी ऋषभ पंत छोड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा कमबैक है हमारे लिए, प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव स्टैंड है कि ऋषभ पंत एज ए फुल विकेट कीपर बल्लेबाज वापसी कर रहे हैं। और उन्होंने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के में दिखाया, पहले इनिंग में जब टीम फंसी हुई थी आके 39 रन बनाए, और दूसरी इनिंग में ही जब टीम फंसी हुई थी वहां से आके अपने लगातार शॉट खेले, उसको बैक किया और शानदार शतक लगाए। तो पहला जो पॉजिटिव है वो ऋषभ पंत की वापसी तय है। और कहीं ना कहीं आप डब्ल्यूटीसी के जो फाइनल है उसमें आप ऋषभ पंत को ज़रूर देखते हैं। और अगर हम दूसरी पॉजिटिव बात करें तो शुभमन गिल, इंडियन क्रिकेट में प्रिंस के नाम से मशहूर शुभमन गिल इस समय जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि शुभमन गिल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जो इस मैच से पहले टेस्ट इनिंग थी उसमें देखें तो उसमें भी उन्होंने शतक लगाया था। हाँ, पहले पारी में ज़रूर वो फेल हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर परफॉर्मेंस उनकी दूसरी इनिंग में आ रही है। और दोनों डब्ल्यूटीसी का जो श्रृंखला अभी तक 2 फाइनल भारत खेली है उसमें शुभमन गिल मौजूद रहे हैं, लेकिन वो एज ए ओपनर खेला करते थे। लेकिन एज ए ओपनर खेलने के बावजूद वो फेल हैं। तो अभी फॉर्म में है, तो उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल तक फॉर्म को बरकरार रखें। और तीसरा जो पॉजिटिव है वह है यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, वही जायसवाल जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 700 से प्लस रन बनाए हैं। जायसवाल कमाल के बल्लेबाज हैं और रोहित शर्मा के साथ जिस तरीके से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती है ना, वो लाजवाब होती है। क्योंकि दोनों अटैकिंग बल्लेबाज है, चाहे वो रोहित हो चाहे वो जायसवाल हो, और जिस तरीके से वह शुरुआत देते हैं वह गजब की है। तो आप कह सकते हैं कि जायसवाल भी इस बार डब्ल्यूटीसी के फाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कहीं न कहीं अपने आप को, अपने टीम को, भारत को, हम सभी हिंदुस्तानियों को ये गौरव दिलाएंगे कि हम डब्ल्यूटीसी का फाइनल जीतेंगे। चौथे जो हैं वह है रविचंद्रन अश्विन, अन्ना।
आप देखेंगे कि भारत हमेशा एक गलती करती है कि जब बड़े मैचेज आते हैं, चाहे वो WTC का फाइनल 2021 हो चाहे 23 हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर बलि का बकरा कोई बनता है तो वह बनते हैं रविचंद्रन अश्विन। उनको नहीं खिलाया जाता है, टीम उनको नहीं देखती है, उनके जगह पे एक बल्लेबाज खिलाना प्रेफर करती है लेकिन उनको नहीं खिलाती है। लेकिन अन्ना ने ये दिखा दिया है कि वह टेस्ट में शतक भी लगा सकते हैं, फाइपर भी खोल सकते हैं, अच्छी फील्डिंग भी कर सकते हैं, अच्छा कैचेस भी ले सकते हैं, और जब पिच उनके मुताबिक ना हो तो अच्छी रणनीति बना के बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो चौथी जो पॉजिटिव इंटेंट है वह है रविचंद्रन अश्विन, और हम चाहेंगे कि WTC का जो फाइनल हो इस बार 2025 में, उसमें प्लेइंग 11 में रविचंद्रन अश्विन जरूर हो। और पांचवा जो पॉजिटिव है वह है जसप्रीत बुमराह का इस समय फॉर्म में होना, पीक में होना। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप, 2023 वर्ल्ड कप अभी तक परफॉर्मेंस देते आए हैं भारत को, कहीं न कहीं वह टीम इंडिया के इस समय एक अटूट रिश्ता बना हुआ है, एक अटूट बॉलर है वो। तो आप चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह अच्छी तरीके से परफॉर्म करे WTC के फाइनल में और टीम को चैंपियन बनाए। और उनके साथ साथ मोहम्मद शमी की भी वापसी हो रही है, मोहम्मद सिराज भी एक कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। पहले मैच में हमने देखा उनका एग्रेशन देखा, पहले इनिंग में 2 विकेट देखे, तो ये पॉजिटिव है। आकाशदीप एक अच्छे गेंदबाज मिले हैं भारत को, तो कहीं न कहीं इन रीजनों की वजह से, इन पॉजिटिव चीज़ों की वजह से भारत इस बार का WTC फाइनल जीत सकता है। तो आपको क्या लगता है, इस बार हम WTC का चैंपियन बनेंगे या फिर इस बार भी हमारे हाथ निराशा ही लगेगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें।